इतने रेशे जो है बने ग्रैंड, ठीक है। दाल का मैंने दरदरा चिकन से निकाल लिया, ठीक है। चिकन की तरह से मिक्स कर दिया और पानी को हमने धनिया और पुदीना काट के तो ये देखिए निकाल लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जी बैग्स के अंदर मैंने डाल दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामी कबाब तैयार करने के लिए। यहाँ पे देखिए जी मैंने ले लिया है 1 पाव के करीब चिकन, ठीक है। चिकन मैंने बोनलेस लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब ले लिया है चने की दाल, ठीक है। अब पहले हमने चिकन को बॉयल कर लेना है और इसकी हमने यखनी तैयार करनी है। और उसको हमने कैसे रेडी करना है, कैसे तैयार करना है, आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो इतनी जल्दी तैयार होती है कि आप मिनटों में जो है शामी कबाब तैयार कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान आ रहा है, ठीक है। और रमज़ान में आप इस तरह कबाब बना के सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं और जल्दी से झटपट से आप इन कबाब को तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे तैयार करना है, सबसे पहले हमने चिकन को बॉयल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर दाल को मैंने कैसे तैयार करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे देखिए थी चिकन को मैंने डाल दिया एक बर्तन के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने पानी डाला है तकरीबन 2 गिलास के करीब, ठीक है। 1 गिलास खुश्क कर लेंगे और 1 गिलास को हम यखनी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो चिकन भी इतनी देर में जो है गल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसको बॉयल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं चिकन को निकाल लूँगी और यखनी को एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। चिकन को निकाल के चिकन के हम रेशे तैयार कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जी दाल को अब हमने क्या करना है, दाल का हमने बना लेना है दरदरा सा पाउडर, ठीक है। फाइन पाउडर नहीं तैयार करना, दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं मैंने यहाँ पे ये देख ले दाल को कोई भिगोया नहीं है, गीला तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। हमने क्योंकि पाउडर तैयार करना है इसका तो इसलिए हमने इसको गीला नहीं करना और अच्छी तरह से बस साफ आप निकालना, ठीक है। तो आप इसके अंदर मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, चलिए जी। तो गई यहाँ पे देखिए जी दाल को मैंने कर लिया है ग्राइंड, ठीक है। ये दरदरा से मैंने ग्राइंड किया, ठीक है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर पैन रख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डालूंगी दाल को जो हमने ग्राइंड किया, ठीक है, पीस ली है। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी यखनी, ठीक है, जो मैंने चिकन से निकाल लिया, ठीक है। चिकन निकाल लिया और यखनी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है, ठीक है। तो मिक्स करते हैं अच्छी तरह से ताकि ये आटे की ना, ताकि दाल की जो है ना गुठलियाँ ना बने। और साथ ही इसके अंदर मैं मज़ीद 1 गिलास पानी और ऐड करूँगी, ठीक है। चलिए जी। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक दरमियाना साइज़ का कटा हुआ प्याज, ठीक है। तो प्याज ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो आप 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर ऐड करिएगा, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर साबुत जीरा ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको करते हैं मिक्स, ठीक है। तो अब मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक कर लेना, ठीक है, ताकि दाल जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी दाल के अंदर से पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन जो जिसके मैंने रेशे तैयार किया, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और पानी को हमने अच्छी तरह से ड्राई कर देना है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी पानी इसका खुश्क हो चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीका है, आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा कि बिना किसी झंझट से ये कबाब जो है शामी जल्दी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। हमने दाल को अलहदा से बिल्कुल नहीं बनाया, ठीक है। तो मैंने आपके सामने आपको दिखाया ये किस तरीके से मैंने दाल को तैयार किया, ठीक है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो पानी यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से इसका खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसको कर लूँगी ठंडा, ठीक है। सो गई यहाँ पे देखिए जी दाल और चिकन को अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको चिकन के रेशे अभी से नजर आ रहे होंगे, ये कितने ज़बरदस्त से रेशे जो है तैयार हुए हैं, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे मैंने फ्रेश लाल मिर्च ले लिया, ठीक है। सब्ज़ मिर्च थी ये लाल हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे इसको कूट लिया, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चाट मसाला, ठीक है। ये वाले जो मसाले हैं ये हमने इस टाइम पे आके ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जाएगा जीरा पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ धनिया और पुदीना काट के। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना, ठीक है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये वाला जो तरीका ना ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है, आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और ये जल्दी से झटपट से बनने वाले कबाब जो है सभी आसानी से बना सके, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 अंडा। चलिए जी अंडा डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा इस टाइम पे अंडा मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हमें बाद में इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर फिर भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हल्का सा अंडा इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। हल्की सी वो कोटिंग होती है तो इसलिए इसके अंदर मैंने अभी से अंडा ऐड कर रही हूँ। हमने शामी कबाब को फ्रीज़ करके रखना है, ठीक है। तो आप इसके अंदर अंडा जो है ना इस टाइम पे ज़रूर डालिएगा। कोई भी चीज़ हम स्नैक्स जो है कबाब कोई किसी भी तरीके के हम कबाब जो फ्रीज़ करते हैं ना तो उसके अंदर अंडा जो है ना वो ज़रूर जाता है, ठीक है, लाजमी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी दाल और चिकन को अच्छी तरह से मैंने सेट कर दिया, ठीक है। सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर, इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाएंगे, ये ठीक है। तो ये बिल्कुल रेडी है कबाब तैयार करने के लिए। तो अब हमने जल्दी से कबाब जो है तैयार करने हैं, ठीक है। तो अब आप जितना साइज़ का कबाब जो है ना तैयार करना चाहते हैं ना आप उतने साइज़ के कबाब तैयार कर ले, ठीक है।
ठीक है। तो चलिए जी मैं जल्दी से इतने इतने साइज़ के कबाब तैयार करूँगी। तो ये देखिए जी इतने इतने मैं कबाब जो है तैयार करूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले लिया, ठीक है, और ट्रे के ऊपर मैं इस तरह सेट करती जाऊँगी, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह अगर आपके पास कबाब वाला सांचा है, ठीक है, आप उसकी मदद से भी कबाब को तैयार कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे, जिस तरह आपको ईजी लगे आप उस तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं हाथ की मदद से ही तैयार कर रही हूँ। इस तरह सेट करके हम रखते जाएंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी सारे कबाब जो है मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आकर मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में, ठीक है। फ्रीज़र में हम रख के पहले इसको हल्के से फ्रीज़ करेंगे, ठीक है। तकरीबन हमने इनको ज़्यादा देर नहीं रखना, आधा घंटा रखेंगे, ठीक है। आधा घंटे के बाद निकाल के फिर हम इनको फ्रीज़ करेंगे, ठीक है। पैकेट में डाल लें या फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के इनको फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो अब मैं इनको फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी आधा घंटा हो चुका था, ठीक है। तो मैंने कबाब को निकाल लिया फ्रीज़र के अंदर से। तो ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त से ये देखिए उठाने हो रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल साथ नहीं चिपके क्योंकि मैंने हाथ को ऑयल लगा के हल्का सा इनको तैयार किया था, ठीक है। तो ये देख लें ये माशाल्लाह। तो अब मैं इनको किसी भी एयर टाइट बैग के अंदर या किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डाल के इनको फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। तो अब मैं डालूँगी इनको इस बैग के अंदर, ठीक है। तो मैं बैग के अंदर डाल के फिर आपको दिखाती हूँ और बाकी कुछ जो कबाब है वो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ये कितने ज़बरदस्त और कितने टेस्टी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी बैग्स के अंदर मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं इनको कर दूँगी फ्रीज़, ठीक है। जो कबाब है वो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये जो बैग है ये मैं इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर। यहाँ पे देखिए जी एक अदद मैंने ले लिया अंडा और अंडे को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया, ठीक है। अब हल्का हल्का सा हमने बस अंडा ऊपर लगाना है क्योंकि अभी फ्रेश कबाब है इसलिए मुझे अंडा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब फ्रीज़ हो जाएगी फिर हमें अंडा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने चिकन और दाल के अंदर अंडा पहले से ही डाल दिया था क्योंकि मैंने जो कबाब है वो फ्रीज़ करनी है रमज़ान के लिए, ठीक है। अब फ्रीज़ करने के लिए अंडा जो है वो ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो अंडा डालने से कबाब कभी भी टूट के नहीं बनेगा और आप जितनी देर चाहें आप अंडे को कबाब को। तो यहाँ पे देखिए जी ऑयल को मैंने चूल्हे को ऊपर रख दिया था, ठीक है। तो अब मैं हल्का सा अंडा लगाऊंगी कबाब के ऊपर और ऑयल भी जो है ना वो गर्म हो चुका है। तो अब मैं एक एक करके इनको फ्राई करती जाऊंगी। तो इनकी साइड आप चेंज करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी पहले से दाल और चिकन जो है वो पका हुआ है, ठीक है, गला हुआ है। अब हमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम फ्रीज़ किए हुए कबाब को निकाल के फ्राई करते हैं, हम क्या करेंगे कबाब को पहले 5 मिनट निकाल के ओवन में रखेंगे, ठीक है। ओवन में लगा के 5 मिनट फिर हम फ्राई करेंगे तो कबाब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब बनेंगे। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसे निकाल के कबाब जो है फ्रीज़ किए हुए कबाब हम फ्राई ना करिएगा क्योंकि कबाब टूट भी सकते हैं, ठीक है। तो इनको बस अब मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है माशाल्लाह, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। आप जब इस तरीके से ट्राई करेंगे बनाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं, झटपट से तैयार हो गए हैं। कोई इन कबाब को बनाने की मेहनत नहीं लगानी पड़ी हमें। अब मैं कबाब को निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार यहाँ पे देखे जी चिकन शामी कबाब बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार बने हैं, कितने रेशे बने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी यहाँ पे मैं आपको ये देखिए माशाल्लाह मेरे एक हाथ में मोबाइल है। तो ये देखिए कितने रेशे जो है बने हैं कबाब के। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।